ना मेरे सीनियर कोलीग अभ्यास खान भी मेरे साथ में जुड़े, क्योंकि मैं समझना ये चाहूंगा कि कल रिया चक्रवर्ती ने ये कहा है एनसीबी के सामने कि मैं कोई भी व्हाट्सएप चैट टाइप नहीं करती थी, सुशांत सिंह राजपूत डिक्टेट करते थे जैसा वो बताते थे ड्रग्स चैट, और मैं सुशांत सिंह राजपूत की डिक्टेशन पर उसके बाद फिर आगे टाइप करती थी और आगे भेजती थी। उर्वशी खोना एक ही जगह रहे आप। उर्वशी, आप लगातार फ्रेम में बनी हुई हैं। एलन राव फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल मेरे साथ में हैं। प्रशांत पटेल जाने माने लॉयर हैं। सुनील शुक्ला थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त मित्र। एलन राव के पास में सबसे पहले चलते हैं। एलन राव जी, दो चीजें होती हैं, एक होता है ड्रग्स का कंजम्पशन और दूसरी चीज होती है ड्रग्स का प्रोक्यूरमेंट। रिया चक्रवर्ती ये कहती है कंजम्पशन नहीं किया, लेकिन प्रोक्यूरमेंट भी कितना खतरनाक है ये आप बताएं। और रिया क्या इतनी मासूम है जो ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत डिक्टेट करते थे और मैं जो भी होता था व्हाट्सएप से चैट कर दिया करती थी? ये क्या नाटक है, क्या नाटक है ये? एलन राव जी, देखिए एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स का कंजम्पशन एक अलग ऑफेंस है और ड्रग्स को प्रोक्योर करना, उसको पुशिंग करना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना, रखना रखाव करना, ये सेपरेट ऑफेंसेज हैं। कंजम्पशन का ऑफेंस बड़ा माइनर माना जाता है, जो कंज्यूम करते हैं उन लोगों के लिए सेक्शन 27 एनडीपीएस एक्ट में प्रावधान है। और उसके अलावा 27A, 28, 29 इन सब केसेस में अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इसको ड्रग्स को इधर उधर ले जाने का ये प्रावधान है। ये सभी सेपरेट अलग अलग ऑफेंसेस हैं। अगर वो ये कहती है कि मैंने कंजम्पशन नहीं किया तो उसको वो सेक्शन नहीं लगेगी। बाकी अगर ये एडमिट करती है और उसके जो बाकी भाई हैं और दूसरे जो सैमुअल मिरांडा हैं और दीपेश हैं, इन सब ने अगर कन्फेस किया है कि हम रिया के कहने पर ही हम ये प्रोक्योर करते थे, तो वो एविडेंस है वो इसके खिलाफ बिल्कुल क्लियरली जाएगी। और मैं समझता हूँ आज की इंटरोगेशन में कुछ न कुछ इसमें फाइनल आउटकम निकल के आएगा। फाइनल आउटकम का मतलब क्या है? रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाएगी क्या आज? फाइनल आउटकम का मतलब क्या है एलन राव जी? अगर उसमें कोई एविडेंस अगर आती है एनसीबी के पास में सॉलिड एविडेंस इसको आधार बनाती है व्हाट्सएप चैट्स को विद साइंटिफिक एविडेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ 65B ऑफ इंडियन एविडेंस, बहुत जरूरी चीज है ये सारी अगर चीजें हैं तो एविडेंस बड़ा पुख्ता हो जाएगी। ठीक है। और इसमें सजा भी कम से कम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मैं चाहूंगा कि एक क्विक अपडेट के लिए ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से मेरे सीनियर कोलीग अभ्यास खान अगर तुरंत ही मेरे साथ में जुड़ सकें तो उनसे भी मैं कई सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्रशांत पटेल जी आपके पास जाना चाहूंगा। स्टूडियो में एकदम शांति रहनी चाहिए, खामोशी होनी चाहिए। प्रशांत पटेल जी आपके पास आना चाहूंगा। चूंकि जो बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो केस फाइल कराया है, ये सेक्शंस क्या है एक बार पढ़ करके आपको बताता हूं मैं। इन सेक्शन को लेकर के ये बताएं कि रिया चक्रवर्ती ने कितनी चालबाजी चली है। प्रशांत पटेल जी, 420, 464, 465, 466, 468, 474, 306, 120B, 34 IPC और इसके अलावा 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, ये हैं जो कंप्लेंट रिया चक्रवर्ती की तरफ से फाइल की गई है। अगर ये सेक्शन लगवाने की कोशिश की गई है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ, उनकी बहन के खिलाफ, तो रिया चक्रवर्ती की कितनी बड़ी चाल है? प्रशांत पटेल जी, देखिए ये रिया चक्रवर्ती को अपने डिफेंस में और जो जांच की दिशा है उसको प्रभावित करने का एक प्रयास है। वो कंप्लेंट मैंने पढ़ी है, उनके एडवोकेट्स द्वारा ड्राफ्ट की गई है और ये जस्ट कंप्लेंट है, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही बोला कि इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी सीबीआई के द्वारा की जाएगी। तब मुंबई पुलिस का इसमें कोई कार्रवाई का कोई राइट नहीं बनता है कि जानबूझ करके जांच की दिशा को प्रभावित करने का प्रयास है। और उसमें जिस तरीके से उन्होंने उनकी बहन पर आरोप लगा है, कोई मामला ऐसा उनकी बहन पर नहीं बनता है, क्योंकि जो भी उनकी बहन ने जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे जो उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि दवा दी है, वैसा कोई एनडीपीएस में उसमें मामला नहीं बनता है। कहते हैं सुनील शुक्ला, एक बात कही जाती है। सुनील शुक्ला ये बताएं, ये थोड़ा सा बताएं, ये रिया चक्रवर्ती किस बला का नाम है? क्योंकि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के करीबी रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के बारे में कुछ तो पता रहा होगा आपको जब सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी हुआ करती थी। जैसे ही रिया चक्रवर्ती को कोई ब्रेकिंग न्यूज आई है क्या? बड़ी खबर आ रही है, फुल फ्रेम लेकर के आए। रिया की एफआईआर मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। अभी की बड़ी खबर, सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ जो दर्ज एफआईआर है, आरएमएल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अभी की बहुत बड़ी खबर, रिया की एफआईआर मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर के पहले पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया उसमें रिया ने बताया कि 13 जून की रात क्या हुआ था। 13 जून को सुशांत के स्टाफ से मंगा करके किस तरह से मरुआना प्रोक्योर किया गया था, यूज किया गया था। प्रियंका ने गलत दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन दिया, इस तरह की बातें भी कही गई हैं रिया चक्रवर्ती अपने बचाव में। अभ्यास खान भी मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अभ्यास खान, क्या ये माना जाए साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल कर रही है रिया? अभ्यास खान, देखिए
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल रिया से पूछताछ लगातार 2 दिन से एनसीबी की पूछताछ हो रही है, परसों रिया से 6 घंटे पूछताछ हुई, कल भी करीब 7 घंटे पूछताछ हुई, तो रिया को अपने बचाव में अब नए नए पैतरे आजमाना पड़ रहा है। कल रिया ने 19 बॉलीवुड हस्तियों का नाम लिया, जिसके बाद बॉलीवुड में धड़कन बढ़ी हुई है किसका नाम है। हर कोई कयास लगा रहा है, लेकिन अभी नाम खुल के सामने नहीं आ रहा है। रिया को अपने बचाव में कुछ ना कुछ करना है। रिया ने दूसरा बड़ा दांव खेला कि सुशांत की फैमिली में और सुशांत की बहनों के खिलाफ एफआईआर कराई, खास करके एक डॉक्टर के खिलाफ फर्जी मेडिकल और उसकी बहन प्रियंका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई कि इन दोनों ने मिलकर साजिश रची। रिया अभी अपने खिलाफ जाने वालों के को एक एक करके स्टडी कर रही है कि वो किस किस जो लोग उसको मोहरा बना रहे हैं उन पर वो कैसे पलटवार करे, उनको कैसे अब वो गिरफ्तार। अब्यास खान ने जो जानकारी दी है, अब्यास मैं चाहूंगा कि 5 मिनट के लिए वापस से आप ब्रेकिंग न्यूज हेडक्वार्टर आप जा सकते हैं। आपको मैं यहां से अभी ऑफ कर रहा हूं। 5 मिनट के लिए ब्रेकिंग न्यूज हेडक्वार्टर जाइए, जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज हो इन सभी को संजोइए, समेटिए और दोबारा से मेरे सामने आएंगे। अब्यास खान हर एक अंदर की जानकारी दे रहे हैं। चूंकि रिया चक्रवर्ती के घर से उर्वशी खोना लाइव है, एनसीबी दफ्तर में क्या चल रहा है प्रीति सोमपुरा बताएंगी, मुंबई के अलग अलग हलकों में किस तरह की खबरें आ रही हैं, सियासत क्या हो रही है, अब्यास खान हमें बताएंगे। लेकिन सुनील शुक्ला के पास में चलें। सुनील शुक्ला के जरिए ये समझने की कोशिश करें ये 18 बॉलीवुड की हस्तियां कौन सी हैं। बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। क्या 18 बॉलीवुड की हस्तियां कोई बहुत बड़ा नाम है? क्या मूवी माफिया हैं? क्या कोई बहुत बड़ा कैंप है? अगर कैंप है तो ये कौन सा कैंप है? ये प्रोड्यूसर वाला कैंप है? क्या ये एक्टर्स वाला कैंप है? और ये कैंप क्या इशारा कर रहा है? 18 बॉलीवुड हस्तियों के पीछे इंडिया न्यूज बना हुआ है, ट्रैक करेगा, चेस करेगा। स्क्रीन को ओपन कर दिया जाए, क्योंकि एक मिनट बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में कंगना रनौत पर सियासत गरमा गई है। शिवसेना के आईटी सेल ने कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। ठाणे में कंगना के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज कराई गई है। अभी की बहुत ही बड़ी खबर है ये। शिवसेना के आईटी सेल ने कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज करा दी है शिकायत। कंगना से नाराज मुंबई पुलिस के कई पूर्व अधिकारी भी हैं। मुंबई पुलिस पर बयान देने से जताई नाराजगी। कंगना से माफी मांगने का और ट्वीट हटाने को भी कहा गया है। और इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता बना दिए गए हैं संजय राउत, यानी संजय और कंगना के बीच छिड़ी हुई है जबानी जंग और इसमें सियासत पूरी तरीके से जारी है। कंगना कल पहुंचने वाली है, उससे पहले कंगना के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज कराई गई है। कंगना ने यह कहा है रोक सको तो रोक लो, मैं तो आ रही हूं। यानी अब मुंबई में शिवसेना ये कहने लगी है कि मेरा है अंगना, क्या करेगी कंगना, यानी मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन हाँ, कंगना का आज की तारीख में मुंबई की सियासत में बहुत काम है, क्योंकि शिवसेना की मराठी अस्मिता के नाम पर जो मैं तथाकथित ही कहूंगा, मराठी अस्मिता के नाम पर जिस तरीके की राजनीति शिवसेना की रहती है और जिसमें कंगना को भी घसीटने की कोशिश की जा रही है, वो कंगना जिन्होंने मुंबई पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, वो कंगना जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार बिगुल फूका हुआ है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में अगर इंसाफ में देरी हो रही है तो इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। एक काम कर लेते हैं, उर्वशी खोना के पास में चलते हैं। उर्वशी खोना, बड़ी हैरत की बात है, कंगना के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज कराई गई है। कौन कौन सी धाराएं लगवाई गई हैं? महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस क्या क्या करने पर उतारू है? जी, हम देखते हैं कि किस तरह से कल बीएमसी गई थी उनके रेसिडेंशियल एरिया में वो ये देखने के लिए कि क्या कोई इलीगल चीज़ें हैं या नहीं। और आज जिस तरह से एक डिफेमेशन केस फाइल हुआ है और अब ये जो है राष्ट्र अगेंस्ट नेशन का ये जो कॉल दिया गया है, ये अपने आप में एक बहुत ही क्लियर प्लॉट सामने लाता है कि किस तरह से कंगना को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कंगना अपनी आवाज़ हर किसी के अगेंस्ट उठा रही है। हम देखते हैं कि वहीं मैं आपको रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर का माहौल भी दिखाती हूँ। ये गाड़ी जो है पहले वहाँ पे थी, अब गेट के बाहर जो है पहुँच गई है। वहीं ये दूसरी कार जो है वो लग गई है, यानी कि पूरा एस्कॉर्ट टीम जो है वो रेडी हो गया है। ये दूसरी कार है। यहाँ पे इसमें जो पुलिस ऑफिशियल्स है वो कैजुअल वेयर में है। ये सारे के सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनके पास वो स्टिक भी है जो जनरली रहती है। और एक ये बड़ी सी कार, एक एस्कॉर्ट वैन के करके ये है। और वहीं दूसरी एक मुंबई पुलिस की खुद की भी एक कार है पीछे जो गेट के पास लग गई है, यानी कि किसी भी उर्वशी खोना बता रही हैं। और इसके अलावा मेरी लोअर टिकर एडिटोरियल टीम
अभी तुरंत ये दिखाएं कि आज दिन भर हम क्या दिखाने वाले हैं। लोअर टिकर एडिटोरियल टीम, तो चूंकि हमने तैयारी की है, दिन भर आज इंडिया न्यूज क्या दिखाएगा, रिया चक्रवर्ती पर क्या दिखाएगा, कंगना रनौत पर क्या दिखाएगा, सुशांत सिंह राजपूत केस पर क्या दिखाएगा, एम्स के बारे में, कूपर हॉस्पिटल के बारे में, एनसीबी दफ्तर में क्या चल रहा है हम आपको बताएंगे, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर क्या चल रहा है आपको बताएंगे, पावना के का जो गेस्ट हाउस है वहां पर किस तरह से ड्रग्स ली गई है, ड्रग की पार्टी की गई है, यह सब कुछ आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और याद रखिएगा, ठीक 2 मिनट के बाद एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आप दहल जाएंगे, एक ऐसी खबर कि आप भी कह उठेंगे कि हां, सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ, एक ऐसी खबर जो दिल्ली से लेकर के मुंबई तक हलचल मचा देगी। अभी की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती बस निकलने वाली है अपने घर से निकल गई है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी है। लगातार तीसरे दिन एनसीबी करेगी पूछताछ। एनसीबी दफ्तर के लिए रिया चक्रवर्ती निकल चुकी है। अभी की बड़ी खबर, रिया से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ होगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उर्वशी खोना भी मेरे साथ में है। उर्वशी अगर कनेक्टेड हो तो उन्हें पैच कीजिए। उर्वशी खोना आप हैं क्या मेरे साथ? रिया चक्रवर्ती ने आज क्या पहना हुआ है? रिया चक्रवर्ती के चेहरे की हवाइयां कैसे उड़ी हैं? क्या रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर डर दिख रहा है आज गिरफ्तारी का? उर्वशी खोना, बिल्कुल और कहीं पे एक हल्का सा कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने एक एफआईआर फाइल की है। चेहरे का मास्क हटाइए, चेहरे का मास्क हटाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उर्वशी, चेहरे का मास्क हटा करके बताएं। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आपको विजय गणेश दिखा रहे हैं। ये है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जो दिखाई दे रही है, और हम देखते हैं कि किस तरह से रिया चक्रवर्ती की गाड़ी जो है निकल गई है। ये उनकी एस्कॉर्ट टीम है जो अभी फिलहाल उनका पीछा कर रही है, उनके साथ है, और साथ ही में हमारी भी गाड़ी है। पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती एक जो है निकल गई उनके पीछे। एस्कॉर्ट की गाड़ी, रिया चक्रवर्ती अकेली बैठी है और कोई नहीं है। और कल की तरह ही, इनफैक्ट पास 2 दिनों से हम जो देख रहे हैं उसी तरह से उनकी गाड़ी पूरी तरह से कवर्ड है। हम उनका पीछा लगा रहे हैं। आज किसके साथ है रिया? रिया ने चूंकि परसों पिंक कलर का टॉप पहना था, कल हुडेड जैकेट पहनी हुई थी, पिंक कलर की हुड जैकेट पहनी हुई थी। और हाँ, बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती कल बाएं हाथ में एक बैग लेकर के गई थी, लेकिन जब निकल करके आई, जब बांद्रा पुलिस स्टेशन गई तो उसके हाथ में बैग नहीं था। कल रिया के हाथ में जो बैग था उसका राज क्या है? उर्वशी खोना, उर्वशी खोना, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? क्या अभ्यास खान है मेरे साथ ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से? अभ्यास, एनसीबी में रिया ने कल जो बयान दिया उसमें यह कहा कि सुशांत 2016 से ही ड्रग्स का सेवन करते थे जब फिल्म केदारनाथ की शूटिंग कर रहे थे। रिया के मुताबिक सुशांत जो भी डिक्टेट करते थे उसे मोबाइल पर टाइप किया जाता था। इसके अलावा आज इंटेरोगेशन की आपके पास डिटेल क्या है? ओवर टू ब्रेकिंग न्यूज सेंटर, अभ्यास खान लाइव। अभ्यास बोलें। अभ्यास, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? अभ्यास खान, क्या आवाज आ रही है? चलिए, अभ्यास खान तक आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 6 सितंबर जब रिया चक्रवर्ती निकली, 7 सितंबर 8 घंटे की पूछताछ हुई, और 8 घंटे की पूछताछ के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन गई सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। आज 8 सितंबर है। क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होगी? उर्वशी खोना एक बार फिर से जुड़ गई हैं। उर्वशी, रिया कहां तक पहुंची? एनसीबी दफ्तर कितने बजे पहुंचेगी रिया? कल जिस तरह से एक 45 मिनट्स का एक अंदाजा लगा था, एक वही उसी तरह से हम 45 मिनट्स तो 1 घंटा समझ सकते हैं, क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती के आगे पीछे एक एस्कॉर्ट वैन है। तो ये देखा जा रहा है कि किस तरह से जो है जल्द से जल्द उसे जो है पूछताछ, उसे जो है वे फ्री मिलते जा रहा है। एस्कॉर्ट को लेकर जो है वे पूरी तरह से फ्री मिलते जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है उनसे बात कर सके हम लोग। अरे नहीं, नको उतरूंगा, नको उतरू। बोलती रहें। उर्वशी खोना अपनी रिपोर्ट देती रहें। आपको बिल्कुल सुन पा रहे हैं हम। उर्वशी बोले, उर्वशी बताइए। चलिए, उर्वशी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिर से अभ्यास खान के पास जा सकते हैं क्या हम अभ्यास खान के पास जा सकते हैं? अभ्यास खान, ब्रेकिंग न्यूज सेंटर की डिटेल क्या है, अपडेट क्या है? अभी की 10 बड़ी ब्रेकिंग बताएं। देखिए राशिद भाई, अभी की सबसे बड़ी 10 बड़ी ब्रेकिंग में एक पहली खबर ये है कि रिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर निकल चुकी हैं। रिया फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही हैं। लगातार आज उनसे तीसरे दिन एनसीबी की पूछताछ है। कल रिया ने कुछ बड़ी हस्तियों का नाम लिया था, जिसमें पूछताछ में एक बड़ा खुलासा ये भी रिया ने किया था, जो सूत्रों से हमारे पास खबर आ रही है कि रिया ने कहा है कि सुशांत सिंह 2016 से ही ड्रग्स लेते थे जब वो केदारनाथ की शूटिंग कर रहे थे। उसके अलावा रिया ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ कुछ को स्टार्स थे, वो भी ड्रग्स लेते थे। हालांकि रिया ने किसी का नाम नहीं लिया अभी तक।
लेकिन इसमें एक और बड़ी खबर यह है कि रिया का कहना यह भी था कि सुशांत सिंह हर चीज़ टाइप करवाते थे, वो लिखवाते थे और वो ये चाहते थे कि जो भी डिलीवरी हो वो स्टाफ के थ्रू हो, मतलब वो चीज़ों को बहुत सीक्रेट रख रहे थे। ये रिया अटैकिंग मोड में है, रिया पलटवार कर रही है, एक नया पैतरेबाजी है रिया को खुद को बचाने के लिए। दूसरी इस केस में एक बड़ी ब्रेकिंग ये है कि रिया के खिलाफ शिवसेना की जो विंग है उसने देशद्रोह का केस दर्ज करवा दिया है। रिया को शिवसेना घेरने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इसमें तीसरी एक और आज की जो बड़ी खबर यह है कि शिवसेना ने जहां रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, वहीं कल रिया ने उसकी बहन के खिलाफ जो एफआईआर करवाई थी उसको लेके वो फुल कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा आज की एक और जो बड़ी खबर है राशिद भाई, वो कंगना वाली है। कंगना को देखिए 3 तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। आज एक बड़ी खबर ये आई थी कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं मुंबई के एक्स पुलिस ऑफिसर्स, वो कंगना से नाराज हैं और उन्होंने कंगना को 50 लाख का रिफंड मांगा है कंगना से, साथ ही ट्वीट डिलीट करने को कहा है, साथ ही माफी मांगने की बात कही है। इसके अलावा कंगना के खिलाफ शिवसेना। अभ्यस, आप जितनी भी जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक क्या मैं ये मानूं कि आज की तारीख में सुशांत सिंह राजपूत केस के इन्वेस्टिगेशन में एक तरफ सीबीआई है, एनसीबी है और ईडी है, और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र सरकार है और रिया चक्रवर्ती है। क्या इस तरह का इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक वर्टिकल स्प्लिट है अभ्यस? बिल्कुल राशिद भाई कह सकते हैं। अब ये ना दो तरफ मतलब 2 पार्ट में बढ़ गई है मुंबई में। एक तरफ शिवसेना और महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस है, उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती, बल्कि आप कह सकते हैं तीन हिस्सों बढ़ गई है। और तीसरा सीबीआई और एनसीबी है। तो रिया और सुशांत का खेमा एक अलग हो गया है, मतलब 4 खेमों पूरी जांच बढ़ चुकी है। अब रिया के साथ भी सिंपैथी गेन होने लगी है। कुछ लोग, आपको याद होगा परसों जब रिया पूछताछ के लिए गई थी, रिया को लेकर के फील्डिंग होने लगी है। ठीक 3 मिनट के बाद ब्रेकिंग न्यूज सेंटर फिर से आऊंगा मैं। अभ्यस, आप बहुत बड़ी जानकारियां दे रहे हैं। हर अंदर की खबर जो है अभ्यस खान बताएंगे हमें। एनसीबी दफ्तर के अंदर क्या चल रहा है ये भी अभ्यस हमें बताएंगे। इसके अलावा मुंबई की सियासत में किस तरह का उबाल है, किस तरह से कंगना रनौत और शिवसेना आमने सामने हैं। आमने सामने आने के बाद शिवसेना कितने टैंट्रम्स कर रही है, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके कंगना को रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के साथ में खड़ी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के साथ में है। क्या यह माना जाए कि जितना भी कवर अप हुआ है, जितना भी गुफ अप हुआ है, उसे बचाने की कोशिश है? सुनील शुक्ला के पास में चलते हैं। सुनील शुक्ला, अगर मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के साथ में आ गई है, ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये खतरनाक संकेत है क्या? पहले से देखे अपन जो देख रहे हैं अपन कि मुंबई पुलिस रिया को मदद कर रही है, महाराष्ट्र सरकार मदद कर रही है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो ट्रांसफर पिटीशन 225 ऑफ 220 जो रिया चक्रवर्ती ने डाला था, जिसमें बिहार स्टेट ने बिहार स्टेट रिस्पोंडेंट था और महाराष्ट्र स्टेट ने केविट फाइल किया था। उसमें ऑर्डर ये आया है कि इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी या जो भी सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड होगा वो पूरा का पूरा सीबीआई करेगी, मुंबई पुलिस नहीं कर सकती है। तो मुंबई पुलिस का ये केस लेना, ये पहली बात है, मेरे हिसाब से ये एक गलत चीज है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक उल्लंघन आप बोल सकते हो, कंटेम्प्ट बोल सकते हो। अगर रिया चाहती थी वो सीबीआई को बोल देती वही चीज, अगर उसमें कॉग्निजेंस लेने लायक होता तो कॉग्निजेंस लेते। लेकिन इसने जो एक मशीनरी यूज करने का काम किया, या महाराष्ट्र सरकार जो मशीनरी यूज करने का मदद दे रही है रिया चक्रवर्ती को, ये खुलासा हो गया ये एफआईआर से कि महाराष्ट्र मेरे ख्याल से अभ्यस खान के पास में फिर से कोई जानकारी आई है क्या? अभ्यस खान जैसे ही अपने मोबाइल फोन की तरफ देखेंगे, जैसे ही व्हाट्सएप सेंटर की तरफ जाएंगे, अभ्यस खान जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज सेंटर की तरफ जाएंगे, अभ्यस क्या मेरी जानकारी में आपके पास में शायद कोई तस्वीर आई है क्या, जो शिवसेना का के आईटी सेल ने कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है? क्या ऐसी कोई तस्वीर आपके पास में है? और अगर है तो हम एक बार देखना चाहेंगे। चोरी ऊपर से सीना जोरी की यह तस्वीर क्या होती है, मुझे 30 सेकंड में दिखाएं, 30 सेकंड में दिखाएं आप। बिल्कुल राशिद, ओवर टू अभ्यस खान जल्दी से। बिल्कुल राशिद, शिवसेना की जो आईटी सेल ने कंगना के खिलाफ श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, उसकी कुछ तस्वीरें आ गई हैं, आप देख सकते हैं। ये आईटी सेल अपनी कंप्लेंट लेके गई थी वहां पर, ये आप वो तस्वीरें हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरा इन तस्वीरों को क्लोजअप करके दिखाएं, शायद आप देख पा रहे होंगे। वो आईटी सेल की टीम है जो वहां पर कंगना के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची थी। देखिए कुछ तस्वीरें हैं ये, इसके अलावा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये वो वीडियो है जो आईटी सेल की टीम पहुंची थी कंगना के खिलाफ शिकायत कराने के लिए। कंगना को कई तरह से घेराव किया जा रहा है। कितनी अजीब सी बात है, कितनी अजीब बात है। एलन राव जी, अभ्यस आप रहे हैं, दोबारा आते हैं आपके पास में। एलन राव जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी हाई प्रोफाइल केस की जांच हो रही हो और किसी राज्य की पुलिस किसी कल्प्रिट के साथ में, किसी दोषी के साथ में, वो जो कि गुनहगार है उसके साथ में जाकर के खड़ा हो जाए?
कभी ऐसा हुआ है कि किसी राज्य की पुलिस ऐसा करे? कभी पहले देखा नहीं गया है, क्योंकि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग महाराष्ट्र सरकार रिया की फेवर में ही बात करती आ रही है, चाहे वो सीबीआई में केस ट्रांसफर करने वाली बात हो, चाहे वो और किसी मुद्दे पर हमेशा रिया के साथ खड़ी नजर आ रही है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो ऐसा कुछ बहुत अनयूजुअल सी बात लग रही है। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इन सब पॉलिटिकल बातों से एक दूर रहना चाहिए और जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई भी वादा। एक मिनट, रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पास इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव। रिया, इंडिया न्यूज पूछ रहा है रिया चक्रवर्ती ये बताए कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, आपने केस फाइल किया है उसके बारे में तो बताइए। आप कुछ और कह रही है और चीजें कुछ और हो रही है। रिया चक्रवर्ती अबाउट द केस, at least speak about the case you have filed. रिया चक्रवर्ती, you are saying you are innocent, you need to speak, आपको बताना होगा। अगर आप innocent आप कह रही हैं, बताइए तो सही। रिया चक्रवर्ती आप सुन पा रही हैं, आपको जवाब नहीं देना है वो बता दे। रिया चक्रवर्ती ये बताए कि किस तरह से जो है ये पूरा नेक्सस है, ड्रग्स सिंडिकेट है, आपने कुछ लोगों के नाम दिए हैं, कौन है वो लोग? रिया चक्रवर्ती कुछ तो बताए, कौन है वो लोग? रिया चक्रवर्ती अपने केस को लेकर बताए। रिया दिखा, ये देखिए ये इनके जो है गार्ड्स भी यहाँ पे आ गए हैं, अलग अलग लेवल पे जो है उनको बचाने के लिए। रिया कुछ भी गार्ड से कहिए कि आप लोग को हटाने की कोशिश क्यों? स्पीक अबाउट द केस। हाँ, बोलती रहिए। नॉक कीजिए, खिड़की नॉक कीजिए, उर्वशी खोना खिड़की नॉक कीजिए एक बार। रिया चक्रवर्ती ये आगे वाला जो डैशबोर्ड के पास का जो शीशा होता है, जो डैशबोर्ड के पास का शीशा है वहां पर जाइए। उर्वशी खोना डैशबोर्ड के पास के शीशे में जाइए। नको उतरा। अब क्योंकि सिग्नल खुल गया है, हम फिर से गाड़ी में बैठे ताकि हम उनकी गाड़ी को मिस ना करें किसी भी तरीके से। रिया चक्रवर्ती की कंटिन्यूअस लाइव फ्रेम हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गणेश आपको दिखा रहे हैं। गणेश दिखाइए उनको, यही है वो। आगे एक गाड़ी है, पीछे एक गाड़ी है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, पुलिस ऑफिशियल्स है, मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स है। मुंबई पुलिस की टीम ने ही ये एफआईआर दर्ज की है, जहां पर रिया चक्रवर्ती कल बांद्रा पुलिस स्टेशन में थी। रिया चक्रवर्ती से बार बार ये पूछा गया था कि एटलीस्ट आपके केस के बारे में तो बताइए। आप कहते हैं कि आप इनोसेंट हैं और कुछ है नहीं आपके साइड से, तो क्या है वो बताइए तो सही। सिर्फ अहम ये जो स्टेटमेंट्स रिलीज की जाती है, खुद होकर कब बोलेंगी रिया ये, क्योंकि अब जो है गिरफ्तारी की तरफ धीरे धीरे चीजें अब बाहर आ रही है। बहुत ही स्पीड से जो है गाड़ियां जा रही है लगातार, और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गणेश और साथ ही में संदीप ना ड्राइवर है जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों को उनकी वो प्रॉपर फ्रेम दिखाते रहे। कंटिन्यूअसली कोशिश की जा रही है कि हम उन्हें जो है पीछा करें, क्योंकि इनके साथ एस्कॉर्ट है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जो है हम लोग बांद्रा स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। लकी होटल है, ये फेमस जगह है, फेमस स्पॉट है, मुंबई के जो लोग हैं उन्हें पता होगा। उधर क्रॉस करते हुए जो है वर्ली सीलिंग से अब रिया चक्रवर्ती पास होगी, और रिया चक्रवर्ती जो है आधे घंटे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिया चक्रवर्ती जो है दफ्तर पहुंच जाएगी एनसीबी के। कल एनसीबी के सेकेंड डे ऑफ क्वेश्चनिंग में रिया चक्रवर्ती ने कई बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। रिया चक्रवर्ती ने यह बताया कि किस तरह से 2018 से ही सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कई इसमें बॉलीवुड वालों के भी नाम है, जैसे कि हमारे एक सहयोगी ने स्टूडियो से बताया कि कुछ लगभग 19 से 20 लोग हैं जिनके जो बड़े बॉलीवुड में लोग हैं उनका नाम बताया है रिया चक्रवर्ती ने, और कहीं ना कहीं उनके बारे में जो है पूछताछ की जा रही है। ये देखिए इसी तरह से जो है एक पूरा काफिला आप देख रहे हैं। आगे दो कार्स है, बीच में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और उसके बाद मुंबई पुलिस की गाड़ी भी है। तो मैं बता रही थी कि एनसीबी के सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग में जो है कल रिया चक्रवर्ती ने कुछ खुलासे किए हैं। अब ये एनसीबी क्रॉस चेक कर रही है कि ये जो सारे नाम है वो कितने हम कह सकते हैं कि प्रॉपर है,
ऑथेंटिक है, क्या सारे इन्वॉल्वमेंट है, उसको एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये बात बहुत क्लियर है कि करंटली एनसीबी फोकस करना चाह रही है सैमुअल मिरांडा, शोभित चक्रवर्ती और रिया के साथ एक तीनों को कन्फ्रंट करने के लिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि इन तीनों के नाम जो है लगातार चैट्स में, स्टेटमेंट्स में आते रहे हैं। इन सब लोगों ने कबूली की है कि किस तरह से प्रोक्योरमेंट हुई है। रिया चक्रवर्ती ने भी ये कबूल किया है कि प्रोक्योरमेंट हुई है और जितनी भी बार उन्होंने प्रोक्योरमेंट की है वो सुशांत सिंह राजपूत के ऑर्डर्स के थ्रू की है। मतलब सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर ही और सुशांत के लिए ही उन्होंने प्रोक्योरमेंट की है। ये है रिया चक्रवर्ती की बात। पर हम जब रिया चक्रवर्ती को पूछ रहे थे तो बताना चाहिए था, कुछ बता ही नहीं रही है रिया चक्रवर्ती। अपने साइड से कुछ सफाई तो दे। ये स्टेटमेंट्स है, कई अलग अलग लेवल की चीजें हो रही है। उर्वशी अपनी रिपोर्ट तो आप देती रही है, आप कॉन्टिन्यूअस टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं, उर्वशी को बना करके रखें। उर्वशी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी रिपोर्ट भी देती रहें, अपने फोन को आप ऑन करें और अपने फोन के जीपीएस ट्रैकर को आप ऑन करें ताकि आप ये देख सकें कि एनसीबी दफ्तर अभी जहां पर आप हैं, अभी जहां पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है, एनसीबी दफ्तर कितनी दूर है। जीपीएस ट्रैकर को भी ऑन करें और रिपोर्ट भी आप देती रहें। उर्वशी जी 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 जी, तो हम बता रहे थे कि किस तरह से आज जो थर्ड डे ऑफ क्वेश्चनिंग है इसमें पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं फोकस होगा रिया चक्रवर्ती के साथ बातचीत करने का। 48 मिनट्स दिखा रहा है गूगल मैप पर, जो है 48 मिनट्स दिखा रहा है। और अभी किस तरह से जो है चीज़ें करेंगी, ये कंजेशन भी है जगह जगह पर जैसे मैं बता रही हूँ क्योंकि ये एस्कॉर्ट टीम आगे पीछे है रिया चक्रवर्ती के, तो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये होगा, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं जो है रास्ता खाली मिलेगा। 48 जो है मिनट्स दिखा रहे हैं अभी फिलहाल, बट ये जो रिया चक्रवर्ती जो है बांद्रावली सीलिंग से जाएगी और बांद्रावली सीलिंग से थोड़ा सा रास्ता आसान होता है और इसलिए जो है थोड़ी जल्द पहुंच सकती है रिया चक्रवर्ती। हम सारे मीडिया का काफिला भी रिया चक्रवर्ती के साथ है। ये देखिए, ये है रिया चक्रवर्ती की गाड़ी। अब जो है ये रोड से क्रॉस होकर जो है बांद्रा रिक्लेमेशन से पास होकर बांद्रावली सीलिंग जाएगी। मैं आपको क्वेश्चनिंग की चीजें बता रही थी। आज जो है थर्ड दिन है रिया चक्रवर्ती का। देखिए रिया चक्रवर्ती। उर्वशी खोना, दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं। फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल NN राव, प्रशांत पटेल लॉयर, सुनील शुक्ला सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और इसके अलावा अभ्यास खान ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से मेरे साथ में बने हुए हैं और उर्वशी खोना लगातार गाड़ी को चेस कर रही हैं। उर्वशी खोना हमें ये बताएंगे कि एनसीबी दफ्तर रिया चक्रवर्ती कब पहुंचने वाली है। इसके अलावा हमारी एक पूरी टीम है जो बताएगी कि एनसीबी के दफ्तर में आज अंदर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में क्या कुछ होने वाला है, किन किन एंगल से जांच की जाएगी, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, इसके बारे में हर एक डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। Consumption of marijuana joint must have taken। ये तो बहुत बड़ी बात अभ्यास खान आप बता गए। अभ्यास खान ये तो बहुत बड़ी बात बता गए। मतलब रिया चक्रवर्ती इतनी चपल, इतनी चालाक, इतनी चालबाज है कि वो ये कहना चाहती है कि गलत दवाओं की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। ये कहना चाहती है क्या रिया? ये तो बहुत बड़ी खबर है। अभ्यास कैरी ऑन, अभ्यास कैरी ऑन। उसने ये दावा किया है कि इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुशांत की बहन प्रियंका है। मतलब उसका कहने का मकसद ये, आपको याद होगा कि जब पहली बार खबर आई थी कि प्रियंका और रिया के बीच विवाद हुआ था घर में, तो प्रियंका को इससे बड़ी और कोई खबर नहीं हो सकती, इससे बड़ी और कोई खबर नहीं हो सकती। आप अंदाजा लगाइए कि रिया अपने बचाव में अब किस किस तरह के हथकंडे अपना रही है। एक नया हथकंडा है, हालांकि ये अभी जांच का विषय है। आगे सीबीआई की जांच में कहां तक इस मामले को सीबीआई कितना कंसीडर करती है, इस पे कितना आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाती है, उसके बाद तय होगा। लेकिन रिया के बहुत बड़ा पैतरा है। मेरे ख्याल से जो भी अभ्यास खान बता रहे हैं प्रशांत पटेल के पास लेकर के जाना चाहिए। प्रशांत पटेल, अभ्यास खान ने जो भी जानकारी दी है, उन्होंने ये कहा कि बांद्रा पुलिस में जो FIR लॉन्च कराई है रिया चक्रवर्ती ने, उसमें ये कहा है सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने गलत दवाइयां दी, जिसकी वजह से ड्रास्टिक स्टेज में पहुंच गए सुशांत सिंह राजपूत और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही है रिया अपने आप को बचाने के लिए। कानूनी तौर पर इस तरह के आरोप कहां स्टैंड करते हैं? ये रिया चक्रवर्ती का एक आखिरी पैतरा है। बार बार उस तरीके की जांच को भरमाने के लिए जांच की दिशा को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। सुशांत की डेथ से या हत्या से बहन प्रियंका का कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से आरोप लगाना, फिर कोई बहन अपने भाई को क्यों गलत प्रेस्क्रिप्शन दवा का देगी?
तो वो अपने बचाव के लिए इस तरह के जांच की दिशा को प्रभावित अवैध ये बताइए, ठीक है, प्रशांत पटेल जी दोबारा आपके पास में आते हैं। प्रशांत पटेल की थोड़ी आवाज ठीक करें, क्योंकि मैं ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहा हूं प्रशांत पटेल को, इनकी आवाज ठीक करें। लेकिन अबैस खान के पास मुझे जाना बार बार बहुत जरूरी है। अबैस, ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है, मुझे ये बताएं, रिया चक्रवर्ती को ये ज्ञान कौन दे रहा है? क्या उनके वकील सतीश मानशिंदे इस तरीके की टैक्टिक्स बता रहे हैं, किस तरह की चालबाजियां कर लोगी, बच जाओगी? लेकिन लगता नहीं कि रिया चक्रवर्ती जिन चालबाजियों को अपने लिए शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, वो और भी ज्यादा गहरे दलदल में फंसती चली जाएगी इन सभी लॉजिक्स के जरिए। राशिद, आप शुरुआत से देखिए, जब से रिया से इस केस में पूछताछ हो रही है, रिया का नाम सामने आया है, वो सीबीआई दफ्तर भी गई पूछताछ के लिए, वो एनसीबी भी जा रही है। रिया में जो कॉन्फिडेंस लेवल आप देख रहे हैं ना, उससे के लिए ये बात तो साफ है कि रिया के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, या रिया के पीछे कोई बहुत बड़ी टीम है जो रिया को पूरी जानकारी दे रही है, या रिया को नए नए टैक्टिक्स बता रही है कि आपको इससे निकलना है तो क्या आपको अगला कदम उठाना होगा, आपको किन मोहरों को शिकार बनाना है। रिया उनकी स्टोरी को उन्हीं में उलझाना चाहती है। रिया चाहती है कि इसको एक नया एंगल दिया जाए ताकि स्टोरी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो रिया बहुत शातिर है, इसमें कोई शक नहीं है, और रिया के पास हर तरह के लोग हैं जो रिया को पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को गाइड नहीं, बल्कि यह कहना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती को मिसगाइड कर रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती जितनी भी चालबाजियां कर रही है, रिया चक्रवर्ती अगर यह कह रही है कि गलत दवाइयां दी गई हैं, गलत दवाइयों के साथ में गांजा दिया गया, ये रिया चक्रवर्ती का कहना है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा जो मेंटल सिचुएशन होती है, जो एक मेंटल स्टेट यानी मानसिक अवस्था होती है, ये लगातार बिगड़ती चली गई। इस तरह की बातें रिया चक्रवर्ती कर रही है। बांद्रा पुलिस थाने में जो भी एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर के रास्ते में है। ठीक 5 मिनट के बाद रिया चक्रवर्ती पहुंचने वाली है। हर एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे। एनसीबी दफ्तर क्या चल रहा है आपको बताएंगे। डीआरडीओ गेस्ट हाउस, सीबीआई जांच कहां तक पहुंची, और हां, याद रखिएगा, हम सिर्फ ड्रग्स एंगल की जांच नहीं कर रहे। इंडिया न्यूज इकलौता ऐसा चैनल है जो कि कत्ल यानी कि मर्डर एंगल को भी ट्रैक कर रहा है।